सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करने वाले हैं प्रबंध के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत के रिगार्डिंग, जिसका नाम है सोपान श्रृंखला। गाइस, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सिद्धांत है प्रबंध के सिद्धांतों के अंदर, और रिपीटेड है एग्ज़ाम में। जो है कई बारी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्ज़ाम में सीधा सीधा आता है। तो आखिर क्या कहता है ये सिद्धांत, सोपान श्रृंखला जो है ये क्या होती है, और फ्यूल का जो है क्या कहना है इसके रिगार्डिंग। सबसे पहले हम जो है इसके मीनिंग की बात करते हैं कि भाई आखिर सोपान श्रृंखला जो है ये क्या दिक्कत, क्या परेशानी है। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो कि उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये तो आपके बिल्कुल ऊपर से गया होगा। इसको समझने के लिए आपको जो है सबसे पहले एक डायग्राम को समझना पड़ेगा। जैसे कि आपका बुक आप जब देखेंगे तो आपकी बुक में भी जो है एक डायग्राम बना हुआ होगा, एक ट्रायंगुलर शेप का, लाइक इस तरीके से, जिसके आप इसको जो है बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो है अलग अलग वर्कर ले लेते हैं हम। एक जी है, ठीक है, एक एफ है, एक ई है, एक आपका डी है, ठीक है। इसी तरीके से लाइक यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, और जो टॉप पे है यहाँ पे जो है ए है। सिमिलरली यहाँ पे जो है एल है, यहाँ पे जो है मान लीजिए एम है, यहाँ पे जो है मान लीजिए एन है, यहाँ पे जो है मान लीजिए ओ है, एंड इसी तरीके से यहाँ पे मान लीजिए पी है, और यहाँ पे मान लीजिए क्यू है। अब ये जो सोपान श्रृंखला है ये क्या कहती है, ये जो हमने यहाँ पे इसका अर्थ पढ़ा है कि इसका अभिप्राय एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में चलती है। इसका आखिर कहने का क्या मतलब है। इसका कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए अगर F को जो है P से बात करनी है, मतलब फ्यूल का जो है आखिर क्या विचार है सोपान श्रृंखला के रिगार्डिंग। फ्यूल ये कहता है कि किसी भी संगठन के अंदर ना इस श्रृंखला का बहुत ही सख्ती से जो है पालन होना चाहिए। फ्यूल के अनुसार फ्यूल का ये मानना है कि एक संगठन के अंदर जो संदेश वाहन जो होता है ना, वो टॉप से लोअर तक एक सीधी रेखा में कम्युनिकेशन होता है। मतलब उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में जो है कम्युनिकेशन चलना चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि मैंने बोला अगर एफ को पी से बात करनी है तो सब कुछ एक सिस्टमेटिक वे से होना चाहिए। ऐसा नहीं एफ डायरेक्ट पी से बात करेगा। एफ को अगर पी से बात करनी है तो उसको कितने लोगों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, एफ पहले अपनी बात ई को बताएगा, ई डी को बताएगा, डी सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, बी ए को बताएगा, ठीक है जी। ए से एल पे, एल से एम पे, एम से इससे, ये इससे, तब जाके एफ की बात कहाँ पे पहुँचेगी, तब जाके एफ की बात जो है पी पे पहुँचेगी। मतलब एफ को अगर अपनी बात पी को पहुँचानी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बंदों का इसको जो है सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके एफ की बात जो है पी तक पहुँचेगी। और अगर पी को अब वापसी रिवर्ट बैक करना है, भाई एफ ने अपनी बात बोल तो दी, पी को पता चल गया, अब रिवर्ट बैक भी तो करेगा, उसका रिप्लाई भी तो देगा। तो अब ऐसा नहीं पी डायरेक्ट इसको बोलेगा, पी अगेन पहले ओ को, फिर एन को, फिर एम को, फिर एल को, फिर ए को, एंड अगेन बी को, सी को, डी को, ई को और एफ को जो है तब वो बात पहुंचेगी। मतलब अगर पी को भी अपनी बात एफ को बतानी है तो उसको भी अगेन 9 लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। इस चीज़ को कहते हैं फ्यूल की जो है दोहरी श्रृंखला। क्या कहते हैं इसको, इस चीज़ को कहते हैं फ्यूल की दोहरी श्रृंखला, सीडी भी आप इसको जो है कह सकते हो। और फ्यूल का ये मानना है कि किसी भी संगठन के अंदर इस दोहरी श्रृंखला सीढ़ी का जो है ना सख्ती से पालन होना चाहिए। जो संदेश वाहन है वो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक एक सीधी रेखा में जो है चलना चाहिए, तभी संदेश वाहन का जो है एक सिस्टमेटिक वे से कम्युनिकेशन हो पाता है एक संगठन के अंदर। ये उन्होंने जो है इस डायग्राम के थ्रू ये कह सकते हो बताने का प्रयास किया है। और इसके अर्थ के अंदर भी इसी बात की जो है चर्चा की गई है कि एक औपचारिक अधिकार रेखा से है जो उच्चतम अधिकारी से निम्नतम अधीनस्थ तक क्या चलती है, एक सीधी रेखा में चलती है। बट चलो जी ठीक है, ई को एफ को अपनी बात पी से बतानी है तो जी इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन होगा।
तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो है सारा का सारा संदेशवाहन हमने बोला कि एक व्यवस्थित तरीके से चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर संदेशवाहन जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो अर्जेंट करना है और एफ को अपनी बात अर्जेंट बतानी है पी को, तो अब तो बेटा ये वाला तरीका जो है यहाँ पे नहीं चलने वाला है, क्योंकि ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका एक अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या होता है, अपवाद का मतलब होता है जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, उस चीज़ को अपवाद कहते हैं। तो अगर एफ को अपनी बात अर्जेंट बतानी है पी को, तो इसका अपवाद क्या है, एफ को अगर अपनी बात पी को बतानी है, अगर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर ई और ओ अगर इनको परमिशन दे देते हैं, ई और ओ अगर इनको परमिशन दे देते हैं, तो भाई एफ और पी जो है ना वो डायरेक्ट आपस में क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्ट आपस में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर ई और ओ परमिशन दे दे तो उन्हें इस तरीके से पहले ई को फिर डी को फिर सी को फिर बी को फिर ए ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संदेशवाहन बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है तो एफ डायरेक्टली पी से बात कर सकता है। इस चीज़ को यहाँ पे क्या कहा गया है, इस चीज़ को यहाँ पे जो है समतल संपर्क कहा गया है, लेकिन इसके दो कंडीशनें हैं। अपवाद क्या है, अपवाद है इसका समतल संपर्क। समतल संपर्क जो है इसका अपवाद है कि ये दोनों डायरेक्ट आपस में बातचीत कर सकते हैं अगर संदेशवाहन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दो शर्तों का पालन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली कौन सी शर्त है, पहली तो शर्त ये है कि ई से और ओ से क्या लेना पड़ेगा, ई से और ओ से सबसे पहली बात तो अनुमति लेनी होगी, ठीक है। अगर इन्होंने अनुमति दे दी, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एफ और पी जो है ना वो भाई समान स्तर पर होने चाहिए। समान स्तर पर होने का क्या मतलब है कि अगर ये मैनेजर है तो भाई ये भी मैनेजर होना चाहिए उस संगठन में। मतलब दोनों की जो पोस्ट है वो क्या होनी चाहिए उस संगठन के अंदर, दोनों की जो पोस्ट है ना उस संगठन के अंदर वो समान होनी चाहिए। अगर ये मैनेजर है, ये कर्मचारी है, तो भाई ये आपस में संदेशवाहन नहीं कर सकते। मान लो ये मैनेजर है और ओ जो है ओ कर्मचारी है, ठीक है। तो एफ जो है ओ से एफ जो है मान लो एन से एन भी मान लो कर्मचारी है, ठीक है। ये भी कर्मचारी, ये भी कर्मचारी, ये मैनेजर है। एफ ओ से या एन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता है। शर्त ये है कि भाई ई और ओ से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी अगर एफ को अपनी बात पी को बतानी है, ठीक है। और एफ और पी उस संगठन के अंदर समान स्तर पर होने चाहिए, तो ही एफ पी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है। इसको सोपान श्रृंखला का अपवाद कहते हैं। और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम जो है ये बनाकर आना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर जिस संगठन के अंदर सख्ती से इसका पालन किया जाता है तो उस संगठन के अंदर किस तरीके के धनात्मक प्रभाव हमको देखने के लिए मिलेंगे और किस तरीके के अवैनात्मक प्रभाव देखने के लिए मिलेंगे। पहले हम धनात्मक की बात कर लेते हैं। तो अगर हम धनात्मक की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे जब इस तरीके से सब कुछ चलेगा तो सूचनाओं का क्या होगा, सूचनाओं का जो है व्यवस्थित प्रवाह हमको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। सब कुछ सिस्टमेटिक वे से जो है कम्युनिकेशन होगा, ठीक है जी। और दूसरा इसका जो है ये लिख सकते हो कि जब सब कुछ सिस्टमेटिक वे से चलेगा तो समस्याओं का जो है, जो भी प्रॉब्लम वगैरह होगी तो समस्याओं का जो है शीघ्र हल यहाँ पे जो है निकल सकता है। और अब जो भी मैनेजर्स के पास जो भी अधिकार है उसको आप कह सकते हो कि अधिकारों के पूर्ण आदर, यहाँ पे आप लिखेंगे अधिकारों के पूर्ण आदर से बेहतर संबंध। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि भाई सब मैनेजर के पास अपने अपने कुछ राइट्स होते हैं, तो जब वो अपने राइट्स का अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, भाई हमने बोला ना कि एक कम्युनिकेशन जो है वो सिस्टमेटिक वे से चलेगा, टॉप से मिडल तक सब अपने राइट्स का अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं। कोई भी किसी का भी, यहाँ पे फ्यूल का ये मानना है कि किसी भी पोस्ट को एक संगठन, जिसने बोला भाई टॉप से मिडल तक सब कुछ सिस्टमेटिक वे से चलेगा, तो ऐसा नहीं ई ने अपनी बात इसको बता दी, ठीक है, इसने इसको बता दी, इसने इसको बता दी, अब सी ने बी को नहीं बताई, सी डायरेक्ट ए के पास पहुंच गया, बी को इग्नोर कर रहा है,
तो फ्योल का ये मानना है भाई किसी भी पद को इग्नोर नहीं करना है, जो हर पद जो है संगठन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सबको अपने अधिकारों का सही तरीके से पालन करना चाहिए, जिससे सभी के बीच में अच्छे संबंध जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। और रही बात अभिन्नात्मक की, तो अभिन्नात्मक में मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। अभिन्नात्मक के अंदर आपको इसके जो है उल्टे ही लिख देने हैं कि अव्यवस्थित प्रवाह हो जाएगा सूचना का, ठीक है। और क्या कहते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगेगा इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन, भाई कोई इन्फॉर्मेशन अभी ज़रूरी थी लेकिन उस चीज़ में तो टाइम लगेगा, तो जब इन्फॉर्मेशन टाइम से नहीं मिलेगी तो भाई प्रॉब्लम्स के अंदर इंक्रीमेंट होगी, समस्याओं में वृद्धि होगी, ठीक है। और जब ऐसा कुछ होगा तो भाई संबंध भी क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो अभिन्नात्मक में आपको हमेशा उल्टा कर देना है, पॉजिटिव आप याद रखिएगा, नेगेटिव में आप उसको उल्टा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सोपान श्रृंखला, इसको आप जो है घोल कर पी जाइएगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सिद्धांत में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।